जिम्मा फिर हमें लेना पड़ेगा, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना को लेना पड़ेगा, क्योंकि सजा देना हम जानते हैं। जो कानून को नहीं मानता, जो कानून उनको सजा नहीं दे पाता, लास्ट में फिर हम मजबूर होकर हमें उन लोगों को सजा देनी होगी। जय देव, जय भवानी, जय श्री राम। मैं अर्जुन सिंह, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना अध्यक्ष जम्मू कश्मीर। मैं सबसे पहले मीडिया बंधु आपका बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं अपने ऑफिस पर, और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग जो हैं छोटी से बड़ी खबर तक घर घर तक पहुंचाते हैं। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक पटवारी जो बर्न पंचायत के हैं, एक लड़का उनके पास जाता है EWS का एक सर्टिफिकेट बनाने के लिए, क्योंकि जो पिछले साल उन्होंने बनाया था उसी पटवारी से बनवाया था। और जब वो दूसरी बार अब जाते हैं तो पता नहीं क्या उस पटवारी को क्या हो जाता है कि उसकी जो है ऐसी रिक्वायरमेंट बोलता है कि ये लाओ वो लाओ, जिसमें ये कमी है, इसमें ये प्रॉब्लम है। एक साल तक उसको घुमाया, और घुमाने के बाद जब वो उसके पास जाता है, बड़ी तमीज से बड़ी सेंस से बात करता है कि भैया आप मेरे से बड़े हैं, मेरी सर्विस का चक्कर है, मैं आर्मी के अंदर भर्ती होने जा रहा हूँ, मैंने फॉर्म भरा हुआ है, मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है, मैं गरीब घर से बिलोंग करता हूँ, मेरे जो फादर हैं वो नॉन सर्विस हैं, वो दिहाड़ी कहीं मिल जाती है, काम कहीं मिल जाता है तो कर लेते हैं, आना था वो घर में बैठे रहते हैं अगर कोई काम नहीं मिलता। तो मुझे बहुत ही सख्त जरूरत है कि मैं अपने परिवार का, अपने माता पिता का, अपने बहन भाई का पालन पोषण कर सकूं, और प्लीज़ आप मेरी ये EWS की जो एप्लीकेशन है मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाए, जो हमारे जनरल कास्ट के लिए है, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। लेकिन उस पटवारी ने एक साल तक उसको घुमाया, और फिर लास्ट जब ये एक्सीडेंट हुआ है तब उसने जाके उसके साथ बदतमीजी की, उसको गाली गलौज किया, तब जाके उस लड़का, वो जो लड़का था, इतना मजबूर हो गया कि उसने पटवारी के ऊपर हाथ छोड़ दिया, और पटवारी ने कोर्ट के थ्रू उसके ऊपर जो SDM के थ्रू उसके ऊपर पर्चा लगवाया। बड़े अफसोस की बात है कि पहले ही जो लड़का दर दर घूम रहा था, ठोकरें खा रहा था आप लोगों के पास, और आप लोगों ने उसका कैरेक्टर खराब कर दिया, उसके ऊपर पर्चा लगवा दिया, FIR लगवा दी थाना कंचक में। मैं पूछना चाहता हूं उस पटवारी को कि आपको ये हक किसने दिया कि आपको एक बंदे को अगर आप एक साल तक घुमा सकते हो, फिर आप हर एक लोगों के साथ ऐसा ही काम करते हो। हमारे पास बहुत सी कंप्लेंट्स आई हैं आपकी, और फिर लास्ट में आप उससे 25,000 रुपया मांगते हो कि मुझे 25,000 दो, मैं आपका काम कर दूंगा। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि वो गवर्नमेंट की सर्विस कर रहे हैं, पेमेंट ले रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, और उसके बाद बोलते हैं कि हमें 25,000 दे दो। मैं भी एक फौजी हूं, मैं भी एक गवर्नमेंट सर्विस करके रिटायर हुआ हूं, हमें तो कभी ऐसा कोई नहीं मिला आर्मी के अंदर कि जो बोले कि हमें इतना पैसा दो और हम आपका काम करेंगे। ना हमने किसी से मांगा, ये तो हमें अभी जब हम घर आए हैं तो हमें पता चल रहा है कि ऐसा भी चलता है। साथियों, बड़ी दुख की बात है कि जो हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हिंदुस्तान को चांद के ऊपर बिठाना चाहती है, और ऐसे लोग जो हैं जो हमारे देश को खत्म करने जा रहे हैं, देश को चाहते हैं कि देश मिट जाए, देश खत्म हो जाए, उनको कोई परवाह नहीं हो, सिर्फ उनको अपने से मतलब है। और मैं प्रशासन से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे लोगों के साथ सख्त व्यवहार किया जाए, सख्ती से इनको निपटा जाए, और अगर आप लोग ऐसा नहीं कर सकते तो जो जिम्मा फिर हमें लेना पड़ेगा, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना को लेना पड़ेगा, क्योंकि सजा देना हम जानते हैं। जो कानून को नहीं मानता, जो कानून उनको सजा नहीं दे पाता, लास्ट में फिर हम मजबूर होकर हमें उन लोगों को सजा देनी होगी। अगर उस लड़के की जिंदगी का सवाल है, अगर उस लड़के का कैरेक्टर खत्म हो जाता है, तो पटवारी साहब मैं आपको बताना चाहता हूं, आप क्या सोच रहे हो कि मैं चेयर में बैठ के मैं फिर लोगों से ऐसे काम करवाऊंगा, फिर किसी लड़कों को ऐसे ही फंसाऊंगा झूठे केस में,
फिर उनको मैं हरासमेंट करूंगा, मेंटली हरासमेंट करूंगा। ये आपकी भूल है, इतना याद रखना। अगर उस लड़के के करैक्टर के ऊपर इतनी सी भी आंच आई, अगर उनको नौकरी नहीं मिली तो कर आप भी नहीं पाओगे, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर का जितने भी संगठन है सब एक हो जाएंगे। हम प्रशासन से ये मांग करेंगे कि आपको भी डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाएगा। और अगर उस लड़के को इतना सा भी कुछ हुआ तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपका जिम्मा होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं। और मैं जितने भी जम्मू कश्मीर के संगठन है, कोई भी ऐसा केस अगर होता है, जरूरी नहीं है कि जिस लड़के के साथ हम खड़े हैं ऐसा ही हो, इसके साथ हो। हर एक जम्मू कश्मीर का किसी भी जात का है, किसी भी मजहब का है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, किसी भी जाति से बिलोंग करता, हमें राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना को उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब सिर्फ ये है कि गलत किसके साथ हो रहा है, और जिसके साथ गलत हो रहा है उसके साथ बिल्कुल श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना शाना बशाना खड़ी रहेगी। ये मैंने पिछले दिन भी ये हमने ऐलान कर रखा है। मैं पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम को बताना चाहता हूं, मैं डोगरा समाज को बताना चाहता हूं, आपको किसी साइड भी कोई प्रॉब्लम है तो श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के पास 24 घंटे आप कभी भी आ सकते हैं। और ये श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना तुम्हारे साथ बिल्कुल शाना बशाना साथ खड़ी रहेगी। मैं एक बार फिर प्रशासन को बताना चाहता हूं, इस मामले को आप गंभीरता से लें। इसमें अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो इसका जो नुकसान है एक बंदे को नहीं, शायद कई लोगों को इसका नुकसान हो। इसलिए मेरी प्रशासन से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से विनती है कि इस मामले को तरीके से देखें, बिल्कुल जो कसूरवार है उसको सजा मिले। जय हिंद। सर, आपको लगता नहीं कि जहाँ पे उस लड़के ने हाथ उठाया उससे पहले जो हाई ऑफिसर थे, तहसीलदार थे, एसडीएम थे, डीसी थे, उनको कंप्लेंट करनी चाहिए थी। अगर 1 साल से उसको हरास किया जा रहा था लड़के को, तो उसका फर्ज बनता था कि किसी सीनियर अधिकारी से मिलकर उनकी कंप्लेंट की जा सकती। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर हमें कोई हरासमेंट कर रहा है या तंग कर रहा है तो हमारा फर्ज बनता है, जो उनसे ऊपर हैं हमने उनसे मिलना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। और जो लड़के से मैं मिला हूं उसने यही बोला कि मैं तहसीलदार साहब से भी मिला था, मैं उनको भी बताया था, उन्होंने फिर कुछ एक्शन भी लिया था जो भी छोटा मोटा था कि इसके द्वारा डॉक्यूमेंट तैयार करो, ये करो, कुछ हुआ था ऐसा। लेकिन आपकी बात तो सही है, मैं उस चीज को मानता हूं, लेकिन कोई नहीं चाहता कि देखो अगर मैं इसके बिगाड़ के मैं अगर इनकी कंप्लेंट कहीं जाके करता हूं तो मेरा काम और पीछे चला जाएगा। जहां मेरे सिर पे नौकरी खड़ी है, अपनी भर्ती आ रही है, वो खड़ी है, मैं वहां पे रिक्रूटमेंट जो चल रही है मैं उसके ऊपर मैंने टेस्ट देने हैं, वहां पे जाना, तो कोई इतना बोल नहीं लेता। वो कोई समझदार लोग जैसे इन चीजों में जो जुड़े हों, छोटा लड़का है, हम जैसे लोग हों तो पक्का अगर हमें कोई तंग कर रहा है या हमारे साथ कुछ गलत कर रहा है तो हम पक्का जो नीचे उससे ऊपर बहुत से लोग बैठे हैं उनको बताओ, वहां नहीं तो आगे बताओ। और आने वाले समय में और भी यही चीजें, आपने सही पूछा, मैं जो नए नौजवान है मैं उनको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो आप खुद ना करके आप खुद एक्शन ना लें। उनसे पटवारी से ऊपर जो अपना नायब तहसीलदार बैठा है, गर्दौर बैठा है, तहसीलदार साहब बैठे हैं, डीसी बैठे हैं, ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप अगर चलेंगे तो ये नौबत नहीं आएगी। आपको देखा भी होगा, एंटी क्राइम ब्यूरो की बात करें, वो शाना बशाना लोगों के साथ चल रही है। अगर ये वो 25,000 वाला मसला है, अगर ये 25,000 वाला मसला एंटी क्राइम ब्यूरो में जाता है, शायद ये पटवारी का ये पकड़ा जाता है। लगता है आपको ऐसा करना चाहिए था? बिल्कुल, मैं आपको यही बोल रहा हूँ, नादानी किसको बोलते हैं। जो एक बच्चा है उसका दिमाग सिर्फ एक ही टारगेट पे था कि मुझे ये ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनाना और मुझे भर्ती में जाना, दूसरी उसकी सोच ही नहीं थी कोई। अगर वो भी आज जैसे उसके साथ जो ये एक्सीडेंट हुआ है, आज के बाद अगर कुछ ऐसी बात होती है तो वो लड़का सेम ऐसे प्रोसीजर पे चलेगा जैसे अभी चल रहा है, वो अभी वो चल रहा है और ऐसे ही वो आगे भी चलता है। और बाकी वालों से मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर कुछ ऐसा होता है तो आप उस चीजों को छुपाएं नहीं, आप छुपाएं नहीं, उसको बाहर लाएं, स्टेप बाय स्टेप आप चलें। और रही बात इसकी, वो बोलता है कि मेरे पास विटनेस भी है, मेरे पास एक लड़का था जब इसने, मेरा दोस्त मेरे साथ गया था जब इन्होंने 25,000 हमसे मांगा। और अगर ऐसी बात है तो मैं भी, मुझे बड़ा शौक है ये सुनकर कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं। ऐसे हैं क्या? एक नहीं सर, एक पटवारी की बात, इस पटवारी की बात नहीं कर रहा मैं, आपको हजारों केस ऐसे हैं पटवारियों के जो इस रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये बेहतर आप भी जानते हैं और सारी पब्लिक जानती है,
पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि रोज ना रोज कोई पटवारी, कभी कोई गिरदौर, कभी कोई नायब तहसीलदार, कभी तहसीलदार, कभी ना कभी किसी ना कहीं कोई ना कोई फंसता रहता है। अभी मैं 4 दिन पहले पेपर में पढ़ रहा था कि 5-10 लोगों का नाम था, पटवारी, गिरदौर, तहसीलदार सब थे उसमें। सारे एक जैसे नहीं होते। मैं नहीं बोलता कि सभी करप्ट हैं या सभी ऐसे हैं, सभी चोर हैं, नहीं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। जैसे हमारे बलवाल में अभी तहसीलदार मैम है, हमारी उनसे बात हुई है, मैंने उनसे कम से कम बात की, उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, मैं भी ये मानता हूँ कि हाथ किसी पे उठाना गलत है, लेकिन कितना मजबूर हुआ होगा वो लड़का, कितना हरासमेंट हुआ होगा जो 1 साल से 1 साल से उसे छोड़ता लास्ट में आके उसको ये हाथ उठाना पड़ा। तो ये तो लास्ट में होना ही था। तो क्या मैसेज रहेगा लास्ट में? मेरा यही मैसेज रहता है अपने ये नौजवानों से, जो आपका करैक्टर होता है, आपका, आपने भर्ती के लिए, आपने सर्विस के लिए आगे बढ़ना है, आपने देश मजबूत करना है, कभी भी आपने ऐसी गलती नहीं करनी है कि जो आपके करैक्टर के ऊपर जाए। और जो प्रवारी वगैरह या कोई ऐसे रेवन्यू, जो भी इस मसले में जो भी लोग रिश्वत वगैरह लेते हैं, मैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि ठीक है, आप जो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, जो भगवान देख रहा है, आप रिश्वत लोगे या कुछ गलत काम करो तो भगवान आपको सजा देगा। अगर आप नहीं भी फंसते तो आपको भगवान सजा देगा। अगर फंस जाते हैं तो कानून हमारा है ही। आपसे भी मेरी दोनों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप भी अगर कोई काम करते हो तो तरीके से करें, बच्चों की जिंदगी का सवाल होता है। और मेरी सबसे पहले यही कोशिश रहती है कि कोई भी लड़ाई झगड़ा या किसी भी साइड का मैटर हो तो मैं कोशिश करता हूँ सबसे पहले कंप्रोमाइज हो जाना चाहिए। और मैं आज इस मसले में भी यही बोलना चाहता हूँ कि दोनों पार्टियां जो मिलके, पटवारी और जो लड़का है, मिलके आपस में कंप्रोमाइज करें और कंप्रोमाइज करें और अपने अपनी जिंदगी जिए, अपने अपने जो काम है वो अपने काम करें। और लड़के को आप बिल्कुल फ्री करें, जो अपनी आगे की जो अपनी उसकी सर्विस भर्ती है, जो पुलिस की है, आर्मी की जो है, वो देखे और देश की सेवा करें। जय हिंद, जय भारत, जय भवानी।